मानक नियम, कानून और कायदे सबको ताक पर रखकर दरभंगा में सरकारी शिक्षक धड़ल्ले से निजी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। ऐसे समझिए कि डंके की चोट पर सवाल कीजिए तो कहते हैं एसडीएम रिश्तेदार हैं, कहते हैं कि शिक्षा विभाग ही हमारा है, कौन क्या कर लेगा। वो कहावत ठीक ही है कि जब सैया भइल कोतवाल तो डर किस बात का। इनको संरक्षण देने के लिए बाबू भैया तो हइये हैं, इसलिए तो इन्हें ना भय है ना खौफ है। खौफ हो भी कैसे, ये सब कुछ जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? बिहार कोचिंग संस्थान एक्ट 2010 जो साफ साफ शब्दों में ये कहता है बिहार में कार्यरत सरकारी शिक्षक ना तो निजी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं ना निजी कोचिंग चला सकते हैं। तो सवाल है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक अवैध रूप से कोचिंग का ये गोरख धंधा फल फूल रहा है। कैसे ये शिक्षक इतने बेखौफ हैं कि खुलेआम कहते हैं कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। जी यही भाषा है दरभंगा शहर में संचालित कैरियर क्लासेस ऑफ फिजिक्स के संस्थापक का। इनका दावा है कि शिक्षा विभाग में इनके लोग भरे पड़े हैं। इन महोदय का पूरा नाम है कृष्ण कुमार पटेल और ये एक सरकारी विद्यालय में पदस्थापित हैं। बावजूद इसके ये सुबह शाम कोचिंग संस्थान में छात्रों से 600 रुपया महीना लेकर धड़ल्ले से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शिक्षक पहले भी अपनी ही छात्रा के साथ अपने कोचिंग परिसर में अश्लील गाने पर डांस करते हुए वायरल हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जिले में ऐसा करने वाले एकमात्र शिक्षक हैं। एक और शिक्षक है, नाम है आशुतोष विनीत। ये भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और जमकर निजी कोचिंग संस्थान में अपनी सशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने सीधा फोन अपने एसडीएम रिश्तेदार को लगा दिया, पैसा लेकर मैनेज करने का आग्रह किया, जैसा कि आजकल का चलन है, कुछ ले देकर मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी पत्रकारिता का स्तर इतना भी नहीं गिरा है जितना इन्होंने समझ लिया है। खैर बात यहाँ एक दो शिक्षकों की नहीं है, लगभग 2 दर्जन शिक्षक हैं जो खुलेआम सरकारी विद्यालय में होने के बाद भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और छात्रों से मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिसकी सूची हम एक एक कर आपके सामने खोलेंगे। फिलहाल हमारा सवाल यहाँ शिक्षकों से अधिक सिस्टम से है। ऐसा नहीं है कि इसकी भनक जिला शिक्षा विभाग को नहीं है, पहले भी ऐसे ही मामले को लेकर आवेदन पड़े हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, सब जीरो बटा सन्नाटा है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या नियम कानून सिर्फ कागजी रह गए हैं? क्या इसलिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधर नहीं रहा? क्या बिहार कोचिंग संस्थान एक्ट के तहत जिले के कोचिंग संस्थान पंजीकृत हैं? क्या कोचिंग शिक्षकों ने अपना हलफनामा दिया है कि हम सरकारी शिक्षक नहीं हैं या हमारे यहाँ कोई सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है? ये सब वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कोचिंग संस्थान एक्ट 2010 में शामिल है। अब ये सब विभाग और विभाग में बैठे अधिकारियों को जांच करना है। हमारा काम केवल आईना दिखाना है, हमने आईना दिखाया है और इस मामले को दरभंगा में नए पदस्थापित हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने रख दिया है। उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस तरह से कोचिंग पढ़ाने को गलत बताया है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि वो इस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर लिखें। यदि आपकी जानकारी में भी ऐसा कोई मामला हो तो साझा करें। धन्यवाद।